तो सरकार वर्ष से सांसद का ये मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है, जहां छत्तीसगढ़ में जम्बूरी को लेकर के कांग्रेस एक तरफ जो है भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से ये जो है मामला की शुरुआत हो रही है, जहां 9 से 13 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर सियासत तेज हो गई। आपको बता दें, जम्बूरी से जुड़े टेंडरों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पीसीसी प्रतिनिधि मंडल ने 5 जनवरी को ईओडब्ल्यू में स्कूल शिक्षा विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने नेता सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी का असर जम्बूरी की तैयारियों पर साफ नजर आ रहा है। वहीं भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आरोपों को निराधार बताया है और खारिज करते हुए कहा कि कार्यक्रम को लेकर कोई विवाद या स्थगन नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्बूरी तक तय कार्यक्रम के अनुसार बालोद में ही आयोजित होगी। आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने पहले सोशल मीडिया एक्स पर जम्बूरी को लेकर के पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया, जिससे विवाद और बढ़ गया है। आइए आपको सुनाते हैं इस पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। शिक्षा मंत्री इसको बालोद ले गए। शिक्षा मंत्री बिना टेंडर के वहां पे एक ठेकेदार को काम दे दिए 10 करोड़ का डोम बनाने का। इसके बारे में भी कांग्रेस पार्टी ने ईओडब्ल्यू में शिकायत किया। और अब मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि यह जम्बूरी यथावत होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इन सारे उहापोह वाली स्थिति से यह स्पष्ट हो रहा है कि जम्बूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है। और जम्बूरी के माध्यम से जो गिद्ध निगाह सत्तारूढ़ दल के लोग लगाए हुए बैठे थे भ्रष्टाचार करने का, उसमें जब आपसी सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी तो एक दूसरे के कपड़े उखाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जम्बूरी के तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और जम्बूरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जम्बूरी में जो तकनीकी दिक्कतें हैं, उसकी जांच की जानी चाहिए। और सरकार स्पष्ट करे कि वर्तमान में भारत स्काउट गाइड के अध्यक्ष कौन है, श्री बृजमोहन अग्रवाल है या शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव है। और अब आपको बताते हैं कि सीएम विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। जहां तक आज जो हमारे स्काउट गाइड के कमिश्नर हैं उनके तरफ से प्रेस आएगा और प्रेस में सब चीज़ क्लियर होगा। तो बड़ी बात है, जहां बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर के सियासत का मामला जो है देखने को मिल रहा है। सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, जम्बूरी से जुड़े टेंडरों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कई को बहुत कुछ कहा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। प्रियांशु जी, बड़ी बात है, जहां जम्बूरी में अभी जो एक कार्यक्रम होने वाला है रोवर रेंजर को लेकर के कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं बीजेपी पर। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, स्काउट गाइड्स की जो राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यशालाएं हैं या कह सकते हैं कि जो जम्बूरी कार्यक्रम है उसकी मेजबानी इस बार पहली बार छत्तीसगढ़ करने जा रहा था, जिसमें 9 से 13 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। लेकिन इससे पहले जो है 5 जनवरी को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसके बाद ईओडब्ल्यू से इस पूरे मामले की शिकायत की। स्काउट गाइड्स के अध्यक्ष वर्तमान में बृजमोहन अग्रवाल हैं और जब उनसे उन्होंने बैठक में साफ तौर से कहा कि जो कार्यक्रम है वो राजधानी रायपुर में होनी चाहिए और इसको स्थगन करने की मांग की और ये आदेशित भी किया कि इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। लेकिन दूसरी ओर सरकार का ये साफ तौर से कहना है कि कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया कि कार्यक्रम स्थगित नहीं किया जाएगा। 9 से 13 जनवरी तक कार्यक्रम होगा। पूरे देश भर के इसमें स्काउट गाइड्स के जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसके बाद सरकार की खींचतान जिस तरीके से देखने को मिल रही है, एक और बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं,
मंत्री रहे और अब वर्तमान में सांसद हैं, तो क्या उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, उनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है? ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है और साथ ही साथ कांग्रेस अब 9 जनवरी को राजभवन भी जाएगी, जिसमें राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेगी कि जम्बूरी कार्यक्रम में भ्रष्टाचार हुआ है तमाम तरीके से। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उनका बयान सामने आया है, उनका साफ तौर से यह कहना है कि हम बृजमोहन अग्रवाल से बात करेंगे और उनसे चर्चा की जाएगी। तो चर्चा करने की बात इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है या फिर मतभेद नजर आ रहे हैं दोनों सरकार और सांसद के बीच में। तो साफ तौर से यह देखा जा सकता है, इससे पहले भी बृजमोहन अग्रवाल लगातार अन्य मामलों को लेकर चिट्ठी लिखते नजर आए हैं, मतलब सरकार से उनकी नाराजगी या फिर खटपट कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े सामने आती रहती है। तो इस बार खुलकर सामने आ रही है जम्बूरी विवाद को लेकर, और जिसको कांग्रेस साफ तौर से इसकी आलोचना भी कर रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं की जो है अनदेखा किया जा रहा है। और अभी हाल ही में सीएम ने कहा है कि इसके जो कमिश्नर हैं स्काउट गाइड्स के, वो प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन अभी भी डेट पर सस्पेंस बना हुआ है 9 से 13 जनवरी। लेकिन शिक्षा मंत्री साफ तौर से कह रहे हैं कि स्थगित नहीं किया जाएगा, कार्यक्रम 9 से 13 जनवरी बालोद में ही जो है पूरे तरीके से सुनियोजित तरीके से की जाएगी। जी प्रियांशु जी, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं कांग्रेस से अभय नारायण और बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती। जी धन्यवाद, नमस्कार, राजीव चक्रवर्ती। आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला सवाल बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी से है। कांग्रेस आप पर, बीजेपी पर लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये कांग्रेस का धर्म है, वो उनका विपक्ष है, लेकिन एक और आपको देखना होगा कि गरिमामय कार्यक्रम हो रहा है और 127 देशों में फैली हुई भारत स्काउट एंड गाइड या स्काउट गाइड का कार्यक्रम है, जिसमें 4 राज्यों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ को चुना गया क्योंकि बहुत अल्प समय में इसे मौका मिला, तो इसे कर लिया गया। और जहां तक बात है आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी की बात, तो वे उनके भी कुछ इश्यूज थे जिन्हें बहुत जल्दी बातचीत करके ठीक कर लिया जाएगा। देखिए, खेल संघ हो या स्काउट जब पूरी हो, वहां पर इस प्रकार से बातें आती ही है। एक गवर्निंग बॉडी रहती है, एक वर्किंग बॉडी रहती है, उसमें इस प्रकार से बातें आती है। ये एक खेल भावना से लिया जाना चाहिए, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा अगर ये जम्बूरी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे अलग, मतलब हमारी कमेटी इसमें कोई एतबार नहीं करती है या हमको जानकारी नहीं है। एक तकनीकी बात है, इसमें कोई इसको अन्यथा लेना या राजनीतिक रूप देना, ये बहुत ही जल्दबाजी होगी या इसे हम कहेंगे कि कांग्रेस का एक प्रोपोगेंडा है। दरअसल ये एक तकनीकी खामी है या तकनीकी एक लैक्यूना थी, इसे बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाएगा। अभय जी, आपसे पूछना चाहेंगे, राजीव जी की बातों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वो लगातार दिखाई दे रहा है। 5 जनवरी को बिलासपुर में एक आयोजन था जिसमें केंद्रीय मंत्री का नाम नहीं होने की वजह से कैंसिल हो गया। अब जम्बूरी की बात, कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि बिना टेंडर के, बिना किसी नियम सम्मत काम किए, विधि के विपरीत जाकर डायरेक्ट ऑर्डर देके काम कराए जा रहे हैं। आर्थिक अनियमितता का तो मामला था ही। कल बृजमोहन अग्रवाल जी जो इसके वैधानिक अध्यक्ष हैं, और बृजमोहन अग्रवाल जी ने कार्यकारिणी की बैठक लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सांसद हैं, उन्होंने इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी। उसके बाद कमिश्नर स्काउट गाइड आते हैं सामने और कहते हैं कि नहीं जम्बूरी होगी। आवाज नहीं आ रही है। जो वैधानिक अध्यक्ष है वो स्थगित करने की बात कहते हैं, जो आयुक्त है वो उसे होने की बात कहते हैं। तो स्थगित होना फिर होने की बात करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में साय सरकार के शासन में साय आदेश चल रहा है। बृजमोहन जी ने आदेश कहा कि नहीं होगा, तो तुरंत कमिश्नर ने साय आदेश दिया कि होगा। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो बच्चे आएंगे स्काउट गाइड के, जब उन चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उन पर क्या गुजरेगी, वो क्या अनुभव करेंगे सरकार के बारे में। और 10 करोड़ रुपया शिक्षा अधिकारी के खाते में ट्रांसफर कर देना, ये भी विधि विपरीत काम है। तो ईडी और ईओडब्ल्यू केवल कांग्रेस के लोगों के लिए बनाई गई है, केवल विपक्ष के लिए बनाई गई है। ईओडब्ल्यू और ईडी को संज्ञान लेना चाहिए।
कोर्ट को भी संज्ञान लेगा, कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेगा पेपर देख के। तो बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं है। और मैं जितने एक आयोजन, बार जितनी राजीव जी बैठकें से भी इनकी जानना हो रही हैं, चाहूंगी। राजीव जी, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर सब चीज क्लियर था, सब चीज स्पष्ट था, तो फिर बीजेपी से सीएम विष्णुदेव साय को पोस्ट क्यों डिलीट करना पड़ा? देखिए, इसलिए डिलीट करना पड़ा क्योंकि चूंकि वहां पे मामला इस प्रकार से हो गया था कि एक तरफ घोषणा कर दी गई और बृजमोहन जी की इसमें आपत्ति थी कि ये जम्मूरी को स्थगित किया जाए और आगे की तारीख में तय किया जाए, क्योंकि बहुत जल्द है और पूरे राज्य के लोग आ रहे हैं, 3 देशों के बच्चे आ रहे हैं। तो ये ऐसी बात थी, तो ये निर्णय पूरी तरह हो नहीं पाया था, इसलिए उन्होंने और बाकायदा कार्यक्रम में तो देखिए, ये बहुत बड़ा एक स्वयंसेवी संस्था है, विश्व के 127 देशों में इसकी स्थापना की जाती है। और जब जब कोई विपदा आती है तो स्काउट गाइड रेंजर रोवर के बच्चे वहां पर अपना कार्य करते हैं और एक अच्छे नागरिक होने का भी परिचय देते हैं और नागरिकता के लिए भी सहयोग करते हैं। तो ये जो जम्बूरी इवेंट है, इसको लेकर थोड़ी सी एक जानकारी का अभाव था, दोनों जो बृजमोहन जी का पक्ष था और यहाँ पर जो पक्ष था, दोनों के बीच में। तो इसे राजनीतिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए उन्होंने डिलीट कर दिया था। राजीव भैया आदरणीय हैं, आप बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं। बृजमोहन जी परिषद के अध्यक्ष हैं या नहीं है? नहीं, बृजमोहन जी तो स्काउट गाइड के लिए बहुत समर्पित है और असली में देखिए तकनीकी रूप से ऐसा हुआ जब बृजमोहन जी शिक्षा मंत्री थे तब वे स्काउट गाइड के अध्यक्ष थे। अभी अध्यक्ष का किसी और को बनाया गया है, इसीलिए ये तकनीकी हुई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आदरणीय बृजमोहन जी भी स्काउट गाइड के लिए बहुत समर्पित है और गजेंद्र यादव जी भी समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। तो देखिए, किसी बड़े संस्था में संवादहीनता होती है, ये एक संवादहीनता थी जिससे बहुत जल्द दूर कर लिया गया है और छोटी मोटी भी जो संवादहीनता है उसे दूर कर लिया जाएगा। जी, आप दोनों ही नेताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी बात है, बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी तक होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े। बड़ी बात है, जहां कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है, वही भाजपा भी मतलब इन आरोपों को निराधार बता रही है और स्पष्टीकरण भी दे रही है।